नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवराज और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट सामने आई है, जहां इंडिया और बेल्जियम ने अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नए स्टेप्स लिए हैं। दोनों देश ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर में कोऑपरेशन बढ़ाने पर एग्री हुए हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ डिप्लोमेसी तक लिमिटेड नहीं होगा, ये ग्लोबल ट्रेड, डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर भी असर डाल सकता है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इंडिया बेल्जियम एग्रीमेंट क्या है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है और इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया बेल्जियम रिलेशंस का बैकग्राउंड। इंडिया और बेल्जियम का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है और दोनों कंट्रीज ट्रेड और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में काफ़ी एक्टिव हैं। बेल्जियम एक्चुअली इंडिया का यूरोपियन यूनियन में एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों कंट्रीज के बीच डिस्कशंस में फोकस जो टॉपिक्स रहे हैं मेजरली वो टॉपिक्स हैं इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, डिफेंस कोऑपरेशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एडुकेशन और इनोवेशन एक्सचेंजेज। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग यूरोप और इंडिया के रिलेशन अब एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं, जहां इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज को डिपेंड किया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में। इंडिया और बेल्जियम ने डिस्कशन में बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने पर फोकस किया है। जो की सेक्टर्स हैं जिस पर बात हुई है वो हैं सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इनोवेशन। इसके अलावा दोनों कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फ्लोज में बड़ा चेंज आ सकता है। आगे डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। इंडिया और बेल्जियम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कंट्रीज ने डिफेंस प्रोडक्शन, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन जैसे सेक्टर में पार्टनरशिप एक्सप्लोर करने की बात की है। इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेज और इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करना। ओके, नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन ने जो हाल फिलहाल में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था रिलेटेड टू ट्रेड यूरोप के साथ, इंडिया का जो बिगर स्ट्रेटजी है वो भी इसमें सामने आई है। उसके बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये एग्रीमेंट सिर्फ बेल्जियम तक लिमिटेड नहीं होगा। एक्चुअली भारत और यूरोप के साथ बॉर्डर स्ट्रेटजी चल रहा है, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बन रहा है। 2026 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक मेजर FTA फाइनलाइज किया है, जो बायलैटरल ट्रेड को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करने वाला है। इस डील के बाद टैरिफ रिड्यूस हो सकता है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती है, सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो सकता है। एक्सपर्ट का मानना यह है कि एग्रीमेंट ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इंडिया को एक डेवलपमेंट अलग लेवल पे ले जाने में काफ़ी हेल्प करेगा। इससे और क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर इंडिया और बेल्जियम के कोऑपरेशंस को देखा जाए तो इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप्स का, यूरोपियन मार्केट में बेटर एक्सेस का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का भी मौका यहाँ पे मिल सकता है। इससे मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बहुत बेहतर बूस्ट मिलने की संभावनाएं हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया और बेल्जियम के बीच ये कोऑपरेशन ग्लोबल ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। अगर फ्यूचर में और एग्रीमेंट साइन होते हैं तो ये पार्टनरशिप यूरोप और इंडिया के रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस और सप्लाई चेन पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या इंडिया और यूरोप के स्ट्रॉन्ग रिलेशन से ग्लोबल इकोनॉमिक में कोई चेंज आ सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही ग्लोबल न्यूज़ और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस वीडियोस पसंद आते हैं
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।